सभी संस्कृत अभ्यर्थियों, आप सभी को अग्रिम परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि 4 तारीख को परीक्षा है। आज 1 तारीख है, कुल 2 दिन बचे हुए हैं, 2 और 3 तारीख है। उसके बाद 4 तारीख को हमारी कक्षा होने वाली है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, जितने भी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल युद्ध स्तर पर आप लग जाइएगा, युद्ध स्तर पर सारी तैयारियों में जुट जाइएगा। ये सारी तैयारियां ये मान करके करिएगा कि ये वास्तविक रूप में कोई तैयारी नहीं है, करो या मरो की लड़ाई है। आप बिल्कुल जुट जाइए और पूरी ताकत से आप अध्ययन में, और चाहे कुछ भी हो, आपको इस बार सिलेक्शन पाना ही है। किसी भी हालत में आपको सिलेक्शन छोड़ना नहीं है। तो पूरा प्रयास आपका यही होना चाहिए। हम 20वीं इकाई की अंतिम कक्षा को पढ़ रहे हैं, ये अंतिम कक्षा है। इसके बाद कल हमारा जो सेशन होने वाला है वो होगा लाइव रिवीजन सेशन। मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा। मैराथन लाइव क्लास चलेगी। बहुत सारे जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर होंगे। बहुत सारी चीजें, मिसकंसेप्शन जो बने हुए हैं, जितने भी भ्रम आदि हैं हमारे बीच में, आप सब उसमें चैट भी कर पाएंगे, बातचीत भी, अपनी बात रख पाएंगे। हम सारे आपके प्रश्नोत्तरों को भी लेंगे, अपनी बात को भी आपसे जो कहना है वो कहेंगे। और आप सबसे ये कहूंगा कि उस क्लास को सारा, आपका जितना भी रिवीजन अभी तक आपने किया है वो सारा रिवीजन एक तरफ, और कल की क्लास का रिवीजन एक तरफ। हम उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उस क्लास के लिए आप पूरे मन से जुड़ जाइएगा। और उस क्लास में आपको बहुत अधिक जो कुछ जानकारी मिलने वाली है, वो कल के लाइव सेशन की हम आपको आज नहीं तो कल प्रारंभ में सुबह सुबह ही, प्रातःकाल, हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे कि किस तरीके से वो लाइव सेशन होंगे। तो आप सब लोग कल की लाइव क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी शायद। मैंने आपसे पहले नहीं पूछा, लेकिन अभी अगर कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। विद्या स्थानानी नाम का ये पाठ है, और ये हमारी भास्वती जो पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया है, 12वां पाठ है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या विशेष बात है। राजशेखर की काव्य मीमांसा से संग्रहित है ये। और काव्य मीमांसा सब जानते हैं आप, काव्य शास्त्र में बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। काव्य शास्त्र की व्याख्या के अतिरिक्त संस्कृत वाङ्मय की सुविस्तृत ज्ञान राशि का इसमें परिचय है, जो भारत के अध्ययन अध्यापन के विशाल परिदृश्य को प्रकट करता है। इसमें चतुर्दश विद्याओं के विषय में चर्चा की गई है। और यहाँ बताया है कि वाङ्मय के 2 भेद होते हैं, शास्त्र और काव्य। इस ग्रंथ के आरंभ में शास्त्र के भेद और उपभेदों का परिगणन किया है। आइए पढ़ते हैं। देख लीजिएगा आप सब लोग, इस यूट्यूब, सॉरी, पीडीएफ फाइल जो है ये एनसीईआरटी की साइट पर मौजूद है। ये नहीं कह सकते आप कि ये हमारे पास में नहीं है, सबके पास में ये पीडीएफ होनी चाहिए और होगी भी। आइए देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। इह हि वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रम काव्यम च। इह ही, इह माने वर्तमान में, इस लोक में, वाङ्मयम उभय था, ये वाङ्मय है अर्थात वाणी का जो जाल है, वाणी का जो संपूर्ण कहना चाहिए साहित्य है, वाङ्मयम। वाङ्मय कहते हैं ग्रंथों को, शास्त्रों को वाङ्मय कहा जाता है। वाङ्मय का मतलब होता है जो वाणी से युक्त है, जो वाणी है। शास्त्रों की वाणी हो सकती है, आचार्यों की वाणी हो सकती है, देव की वाणी हो सकती है, उसी को ही वाङ्मय कहते हैं। ये उभयथा है, 2 प्रकार की है, शास्त्रम काव्यम च, शास्त्र और काव्य। शास्त्रम द्विधा, शास्त्र 2 प्रकार के हैं, अपौरुषेयम, पौरुषेयम च। इन्होंने कहा है अपौरुषेयम पौरुषेयम च। शास्त्र 2 प्रकार का है, पौरुषेय और अपौरुषेय। अपौरुषेयम श्रुति ही, अपौरुषेय जो शास्त्र है, पौरुषेय मतलब होता है पुरुषकृत, जिसने पुरुष ने जिसको बनाया है, ठीक है। और दूसरा होता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब होता है जिसको पुरुष ने नहीं बनाया है, ईश्वर कृत है, अथवा वो कैसा है, वो सृष्टि के प्रारंभ से चला आया है, अनादिकालीन है, उसको अपौरुषेय कहते हैं। जो प्राकृतिक है, और पौरुषेय है जो प्रकृति के द्वारा नहीं है, पुरुष के द्वारा उद्यम करके बनाया गया है, किसी के द्वारा लिखा, रचित है।
अपौरुषेयम श्रुति ही, जो श्रुति है वो अपौरुषेय है, माने पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। श्रुति ही पुनः द्विविधा मंत्रा ब्राह्मणम च, श्रुति जो है वो पुनः दो प्रकार की है। श्रुति कितने प्रकार की है? तो कहते हैं दो प्रकार की है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो कहते हैं मंत्राह ब्राह्मणम च, मंत्र और ब्राह्मण ये दो प्रकार की श्रुति है। मंत्र किसे कहते हैं तो बताते हैं, विवृत क्रिया तंत्रा मंत्राह। विवृत माने खोल दिया गया है, क्रिया तंत्राह, क्रिया माने कार्य के, तंत्र माने शैली को, जहाँ कार्य शैली को, कार्य करने की प्रणाली को उद्घाटित कर दिया जाता है, विस्तृत किया जाता है, समझाया जाता है। कार्य व्यवहार को जिसमें विस्तार दिया जाता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम। भाई ब्राह्मण क्या है? तो कहते हैं मंत्रों की स्तुति, निंदा, उनका व्याख्यान और उनका विनियोग माने प्रयोग जिस ग्रंथ में बताया जाता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या है? मंत्रों की ही स्तुति, निंदा, व्याख्यान, विनियोग, इन सब को, प्रयोग को, विनियोग माने प्रयोग, इन सब का जो ग्रंथ है वही ब्राह्मण है। आगे कहते हैं भाई ये श्रुति है क्या? तो ये बताते हैं, ऋग यजुः साम वेदास्त्रयी, ये वेदत्रयी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्वणश्चतुरीयः, और अथर्ववेद मिलाकर के चार वेद हो जाते हैं। आइए इस डायग्राम को समझ लेते हैं जो यहाँ पर चार्ट आपको दिया गया है। वांग्मयम शास्त्रम काव्यम च, वांग्मय दो प्रकार का है, शास्त्र और काव्य। शास्त्रम च द्विविधम, अपौरुषेयम पौरुषेयम च, ये दो प्रकार का है, अपौरुषेय और पौरुषेय। पहले अपौरुषेय को देखते हैं। अपौरुषेय का भेद है श्रुति ही, श्रुति के भेद हैं मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत प्रकार के हैं भाई, शतपथ आदि अनेकों ब्राह्मण होते हैं। और जो श्रुति है उसमें आते हैं मंत्र। मंत्र भी कैसे होते हैं? वेद के मंत्र होते हैं, ऋक यजुः साम और अथर्ववेद चार वेदों के मंत्र होते हैं। फिर उपवेद आ जाते हैं, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और इतिहास वेद, इस प्रकार से चार वेद हो जाते हैं। इसी में वेदांग आ जाते हैं, शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदस और ज्योतिषम। तो ये छह आ जाते हैं वेदांग। पौरुषेयम जो है, पौरुषेयम शास्त्र चार प्रकार का होता है। पुराणम, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति मंत्र। हाँ, तो ये पौरुषेय शास्त्र कहे जाते हैं। अब आइए काव्य की ओर दृष्टिपात करते हैं। काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य और दृश्य। दृश्य में नाटक आदि आ जाते हैं। नाटक मथ प्रकरणम, भाण समवकार व्यायोग डमः, ईहा मृगांक वीथ्या प्रहसन मिति, नाट रूपकाणी 10 नाटकाणी 10, इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो रूपक 10 प्रकार के हैं उन्हीं 10 को लिया है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम और ईहा मृग अंक वीथी और प्रहसन। श्रव्य में रामायण, शिशुपाल वधम, हाँ ये सब आ जाते हैं। किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम, ये सब गद्य पद्य आदि जो सब गद्य पद्य और चंपू ये सब श्रव्य में आते हैं। और नाटक जो होते हैं वो नाटक दृश्य काव्य आते हैं। आगे चलते हैं। तत्रार्थ व्यवस्थित पादाः ऋचः, उनमें से ऋचा क्या कहलाती है? तत्र अर्थ व्यवस्थित पादाः, जहां पर अर्थ को, पादाह माने चरणों में, जो छंद के चरण होते हैं उन चरणों में जब अर्थ को व्यवस्थित कर दिया जाता है उसको ऋचा कहते हैं। मतलब छंदोबद्ध जो अर्थ होता है जिसमें, उसको ऋचा कहते हैं। ताह सगीतयः सामानी, ताह सगीतयः सामानी, वही ऋचाएं जब गीत से सहित हो जाती हैं, संगीत से युक्त हो जाती हैं, वो साम कहलाती हैं। सामानी मतलब सामवेद से जुड़ी हैं। अच्छंदांस्य गीतानि यजुंषि, अब यजुंषि माने यजुर्वेद के मंत्र कैसे होते हैं? कहते अच्छंदांस्य गीतानि यजुंषि, जो छंद से भी रहित हैं और गीत से भी रहित हैं, गे भी नहीं है, गद्य रूप में है, छंदबंद भी नहीं है, तो उसको यजुर्वेद के मंत्र कहते हैं। ऋचो यजुंषि सामान्य चाथर्वणम त इमे चत्वारो वेदाः, कहते हैं ऋक ऋजाएं, ऋचाएं, यजुंषि माने यजुर्वेद, सामानी माने सामवेद, चा अथर्वणम माने अथर्ववेद, ते इमे चत्वारो वेदाः, ते इमे वो सब, ये चत्वार चारों चार वेद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
इतिहास वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्व वेदः, आयुर्वेदः च उपवेदाः। ये चार इन्होंने उपवेद बता दिए। कौन कौन से? धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद और इतिहास वेद। ये चार उपवेद हैं। चारों इसके क्या बोलते हैं? चारों के चारों वेदों के उपवेद बता दिए। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो गेय वेदः इति द्रौहिणी। ये द्रौहिणी कहते हैं भरत मुनि को। तो जो भरत मुनि हैं, द्रौहिणी हैं, वो कहते हैं कि वेद उपवेद आत्मा सार्ववर्णिकः, जो सार्ववर्णिकः सभी वर्णों से युक्त है, सभी वर्णों को लेकर के चलने वाला है, सार्ववर्णिक है। वेदोपवेद जिसकी आत्मा अर्थात जिसके अंतरंग में वेद और उपवेद समाये हुए हैं, ऐसा पंचमो गेय वेद, पांचवा गेय वेद यानी कि नाट्य शास्त्र है, ऐसा नाट्य शास्त्र के कर्ता भरत मुनि कहते हैं। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानि इत्याचार्याः। ये आचार्य मानते हैं, आचार्यों ने कहा है, क्या कहा है कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो विचिति माने छंद, ज्योतिष और ये सब क्या है? ये सब इन्होंने माने हैं। ये 6 अंग हैं। किसके? वेदांग माने हैं, वेद के अंग है। इत्याचार्य है, ये आचार्यों ने माना है। उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमंगम इति यायावरीयः। यायावरीय कहते हैं राजशेखर की पद्धति को, मत को। राजशेखर जो हैं ये यायावर नाम से जाने जाते हैं। घुमक्कड़ व्यक्ति थे, वही जो घुमंतु रहते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को जो है यत्र तत्र जो है कहना चाहिए कि देखते रहते हैं और सारी चीजों को मतलब देखते, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। हाँ, अनुभवकृत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सब जगह भ्रमण करते हुए सभी जगहों के विषय में सारी ज्ञान संपदा को समेट लेते हैं, वो यायावर कहलाते हैं। तो एक यायावर हुए हैं राजशेखर जी, जिन्होंने ये काव्य मीमांसा लिखा है। देखिए, राजशेखर जी कहते हैं उपकारकत्वाद अलंकार सप्तम अंगम। कहते हैं भाई कि उपकारकत्वाद अलंकार, इन 6 अंगों पर उपकार करने के कारण से सप्तम अंगम, सॉरी वेदों पर उपकार करने के कारण से ये 7वां अंग अलंकार भी है। ठीक है, क्यों है? तो कहते हैं ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद् वेदार्थानवगति यथा। कहते हैं ऋते च तत्स्वरूप, ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानात्। भाई उसके स्वरूप का, अगर अलंकार के स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा तो कहते हैं वेदार्थ अनवगति ही, वेदार्थ में अनवगति हो जाएगी, फिर अवगमन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो यथा, जैसे देखो उदाहरण भी दे रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनन अनश अनश्नन्यो अविचाकशीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। देखिए, अब यहां पर क्या कहते हैं, देखो कहते हैं कि भाई द्वा सुपर्णा, सुपर्णा मतलब क्या होता है? यहां पर ये अलंकारिक प्रयोग है। मतलब सुपर्ण माने दो पक्षी, दो पक्षी सयुजा सखाया, वो कैसे थे? तो कहते हैं सयुगा, साथ में रहते थे, सखाया माने मित्र थे, अपने साथ में सहचर थे, मित्र मित्र की भांति रहते थे। हाँ, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही समान वृक्ष पर क्या करते थे? परिशस्व जाते माने अपना निवास करते थे। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती, तयो उन दोनों में से, अन्य माने एक, तो पिप्पलम माने फल को, पिप्पलम माने पीपल नहीं, पिप्पलम माने फल को क्या करता था? स्वाद, स्वादुवत्ती, स्वादवत्ती, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर यण संधि है। स्वादु अत्ति, अत्ति माने खाता है, तो स्वादवत्ती बन जाता है। तो स्वादवत्ती माने स्वादु फलों को, अत्ति माने खाता है। अनश्नन, अनश्नन्यो, अनश्नन्यो
मतलब कि अनशनन मतलब कि न खाते हुए, अशन, और अशन का जब नए समास करेंगे तो हो जाएगा अनशनन, अशनन अनशनन। तो अनशनन अन्यो, अन्य जो है दूसरा क्या होता है, अनशनन माने नहा नहीं खाते हुए, अशनन माने खाते हुए, अनशनन माने न खाते हुए, नहीं खाते हुए, अन्यो माने दूसरा, अभिचाकशी, अभिचाकशीति माने प्रकाशित होता है, दूसरा प्रकाशित होता है। एक तो सुस्वादु फलों को खाता है और दूसरा बिना खाए हुए ही प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो है इसमें अलंकारिक प्रयोग है। एक शरीर और एक आत्मा है, दोनों एक साथ ही रहते हैं। हाँ, और एक साथ रहते हैं, एक तो फल को खाता है, जैसे ये शरीर तो फल खा रहा है, शरीर में फल का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन आत्मा उससे कैसी होती है, प्रकाशित होती है। तो ये आत्मा और शरीर के विषय में है, लेकिन ये आत्मा और शरीर का तो नाम नहीं लिया। अलंकारिक प्रयोग है, जब अलंकारिक प्रयोग आ जाता है तो भैया अलंकारिक प्रयोग में अलंकार का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए इसको सप्तम अंग इन्होंने कहा है। ठीक है, तो याद रखना। तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रयत्नादि निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा, पहला वेदांग है शिक्षा। तो कहते हैं वर्णों की स्थान करण प्रयत्न आदि निष्पत्ति को निर्णय करने वाली शिक्षा होती है। नाना शाखाधीता नाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः सच यजुर्विद्या। कहते हैं भाई कल्प क्या है, नाना शाखाओं के अधीत जो मंत्र हैं उनका जो विनियोजक सूत्र है वो कल्प है भाई, जो यज्ञ में उपयोग होगा, यज्ञ जब आप करेंगे तो उसमें कल्प सूत्रों का प्रयोग होगा। सचा यजुर्विद्या, वही तो यजुर्विद्या है। यज्ञ की विद्या क्या है, यज्ञ कैसे करेंगे आप, यज्ञ करने का तरीका भी यजुर्वेद में बताया है। तो यजुर्विद्या वही है, कल्प सूत्र से जुड़ी हुई। शब्दानाम अन्वाख्यान व्याकरणम, शब्दों का अन्वाख्यान जो है, अन्वाख्यान माने प्रकृति प्रत्यय विभाग जो है वो व्याकरण में किया जाता है, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग कर दें। निर्वचनम निरुक्तम, भाई निर्वचनम क्या है, तो कहते हैं निर्वचनम निरुक्तम, निरुक्त क्या करता है, उनकी निर्वचन करता है, उनकी व्युत्पत्ति आदि को बताता है। हाँ, निघंटु आदि में आपने देखा भी होगा, जब निरुक्त की जब आप देखेंगे कि निरुक्त क्या है तो उसमें सारे शब्दों की व्युत्पत्ति बताई। छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति, भाई छंदों का प्रतिपादन करने वाली छंदो विचिति है। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों के गणित को बताने वाला ज्योतिष शास्त्र है। पौरुषेयम तु पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणि। अब अपौरुषेय के बाद पौरुषेय चार शास्त्र बताए, पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र। तत्र वेदाख्यानोपनिबद्ध निबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा। अब वेद के आख्यान में उपनिबद्ध जो हैं ऐसे पुराण अष्टादश हैं, कौन कौन से हैं बताते हैं। सर्गा, सर्गा प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंश विधि जगतो यत्र निबद्धम तद्विज्ञेयम पुराण मिति। देखो कहते हैं सर्गः प्रतिसंहारः, जिसमें सर्ग मतलब कि सारी की सारी सृष्टि के बारे में बताया जाए, प्रतिसंगर माने प्रलय के बारे में, कल्पो मनवंतराणि वंश विधि, मनवंतर के बारे में, वंश की विधि के बारे में और कल्प के बारे में जहां पर बताया जाता है। जगतो यत्र निबद्धम, जो निबद्ध होता है उसको ही पुराण कहते हैं। पुराण प्रवेद एवेत इतिहास इत्येके, एक आचार्य कहते हैं पुराण जो है, पुराण ही तो इतिहास का एक प्रभेद है। कितनी बड़ी बात है, इतिहास क्या है, तो भैया पुराण ही तो एक इतिहास का भेद है। सच द्विधा परिक्रिया पुरा कल्पाभ्याम यदाहु, वो दो प्रकार का है इतिहास। कौन कौन सा, दो प्रकार का है, परिक्रिया और पुराकल्प। परिक्रिया और पुराकल्प दो प्रकार का है। कहते हैं परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। भैया कहते हैं परिक्रिया नामक जो इतिहास होता है वो वो पुराकल्प माने प्राचीन, ये परिक्रिया और पुराकल्प दो प्रकार का इतिहास है। और एक नायक वाला जो होता है वो परिक्रिया है, और पुराकल्प है उसमें बहुत सारे नायक होते हैं। जैसे तत्र रामायणम भारतम चौदाहरणे, तो च उदाहरणे मिलकर के चौदाहरणे बन जाता है। तो
देखिएगा, ये दो उदाहरण हैं। अ, तत्र रामायणम, तत्र माने वहां पर, रामायण जो है वो एक नायक है इसलिए वो परिक्रिया इतिहास है। और भारतम माने महाभारत जो है वो क्या है, वो महाभारत बहुनायका है, उसमें बहुत सारे नायक हैं, इसलिए वो कैसा है, वो पुराकल्प में आएगा। निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्रेण विभक्ति मीमांसा। निगम वाक्य माने वेदों के वाक्यों को न्याय के साथ में, सहस्र न्यायों के साथ में जो विवेक्त्री माने विवेचना करती है वो मीमांसा कहलाती है। उसमें तो यही होता है भाई, न्याय के साथ में उसकी मीमांसा करनी पड़ती है, तर्क वितर्क होता है। सच, साच, द्विविधा विधि विवेचनी ब्रह्म निदर्शनी च। वो मीमांसा दो प्रकार की है, एक तो है विधि विवेचनी जिसमें विधि का विवेचन होता है, और ब्रह्म निदर्शनी, तो ये दूसरे दो प्रकार की है, ब्रह्म निदर्शनी और विधि विवेचनी, दो प्रकार की। अष्टादशैव, अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। 18 ही स्मृतियां हैं जो श्रुत्यर्थ का स्मरण कराने वाली होती हैं, श्रुत्यर्थ को बताने वाली 18 जो हैं वो स्मृतियां होती। तानी इमानी चतुर्दश विद्या स्थानानी, ये इसी कारण से ये 14 विद्या स्थान हो जाते हैं। यदुत, यदुत वेदाश्चत्वारः। अब देख लीजिए, बताते हैं कौन कौन सी हैं 14 विद्याएं। तो कहते हैं वेदाश्चत्वारा, चार वेद, षड अंगानी, छह अंग, तो छह और चार 10, चत्वारी शास्त्राणी इत्याचार्या, और चार शास्त्र। इस प्रकार से 14 जो हैं विद्या स्थान यहाँ पर बताएं। देख लीजिए पाठ में पूरा डायग्राम बताया है, याद कर लेंगे आप। पुराण, अन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, वेद, वेदांग और शास्त्र, ये 14 विद्या स्थान। ये शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। वांग्मयम वाग जालम, हाँ उभय था द्विविधा, अपौरुषेयम पुरुषेण न निर्मितम, हाँ जो पुरुष ने बनाया नहीं है, पौरुषेयम पुरुषेण निर्मितम जो पुरुष ने बनाया है, विवृतम माने ठीक प्रकार से वर्णित, क्रियातंत्र माने कर्मकांड, सारवर्णिका माने सब वर्णों के लिए उपयोगी या उचित, यायावरीय, ये इनका नाम है, राजशेखर की उपाधि है यायावर। सुपर्ण, ये वैदिक प्रयोग है। खगौ, दो पक्षी के लिए। सयुजा, साथ रहने वाले, सहचरौ। परिशस्व जाते, अलिंगा, आलिंगत माने आलिंगन करते हैं। पिप्पलम माने फलम। अनशनन तो बन जाएगा अखादन। अत्ति माने खाता है। अभी चाकशीति, प्रकाशते प्रकाशित होता है। निष्पत्ति ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। और निर्णयनी माने निर्णयी का। आपशली ये नाम है। अधीता नाम माने पठिता नाम, पढ़े हुओं का। अनवाख्यानम माने प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, विभाग करना प्रकृति प्रत्यय का। पुरस्ताद माने पूर्वम, आख्यानम माने प्रवचनम कथन। उपनिबद्धनम माने संग्रह संग्रहणम। परिक्रिया माने यत्र एक नायकेन संबद्धा कथा वर्णिता, जहाँ एक नायक से संबंधित कथा होती है जैसे रामायण। पुराकल्प, जहाँ यत्र बहुनायक संबद्धा कथा, जहाँ बहुत नायकों से संबद्ध कथा होती है जैसे महाभारत। हाँ, उसमें 5 पांडव नायक हैं, ठीक है, कृष्ण भी नायक है उसमें, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये पुराकल्प। विवेक्त्री, विवेचिका, विवेचन करने वाली, तो ये शब्दार्थ हो गए। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये सब आप लिख लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। अब प्रश्न निर्माण करना है। आदृत्य शब्दानाम तो केशाम हो जाएगा। पुराणम पौरुषेयम अस्ति, तो किम पौरुषेयम करके आप पुराणम ये वाक्य बना, प्रश्न बना सकते हैं। ज्योतिषम ग्रह गणितम, तो किम ग्रह गणितम। इतिहास पुराण प्रभेदोस्ति, पुराणों का भेद ही तो इतिहास है। तो कहा पुराण प्रभेदोस्ति। मीमांसा, शास्त्रेण न्यायेण, न्याय ही निगम वाक्यानाम विवेक्त्री अस्ति, तो हम क्या कर सकते हैं, कार, कार सहस्रेण न्याय ही निगम वाक्यानाम विवेक्त्री अस्ति, तो इस प्रकार से प्रश्न इनका बन सकता है। अब हमें क्या करना है, इनके समक्ष लिखना है। वांग्मयम उभय था, दो प्रकार का वांग्मय लिखिए। शास्त्रम काव्यम चा, शास्त्रम द्विधा, पौरुषेयम अपौरुषेयम चा। श्रुति ही, हाँ श्रुति कैसी है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी, हम्म द्विविधा मंत्राः ब्राह्मणंच। मंत्राः, मंत्र भी कैसे हैं, विवृत क्रिया तंत्राः मंत्राः। उपवेदाः, इतिहास वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्वेदा, आयुर्वेदाश्च, तो ये सारे भेद बता दिए।
उचित मेलनम कुरुत, वही उचित मेलन कर लीजिए। चत्वारि शास्त्राणि पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा और स्मृति तंत्रम, इसके साथ मिला दो। शब्दानाम अनुवाख्यानम, शब्दों का अनुवाख्यान किसमें होता है? व्याकरणम में। मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः, बहुत सही। पौरुषेयम पुराणम, ग्रहगणितम ज्योतिषम। तो ये सिंपल है भैया, कोई दिक्कत नहीं। वेदाः कितने हैं? चत्वारः वेदाः, चत्वारो वेदाः। षडंगानि चतुशास्त्राणि एको नायकः अष्टादश पुराणानि। अव्यय पदानी लिखना है तो अव्यय देख लो, इसमें यत्र है, इसमें एव है, इसमें भी एव है, इसमें चा है, इसमें तत्र है। ठीक है, तो ये हो गया। संधि कुरुत ब्राह्मणंच आथर्वणश्च वेदात्मा अष्टादशैव छंदांस्य गीतानि। कर लेंगे आप, कुछ नहीं है इसमें, सरल ही है। जब आप इतना अध्ययन कर चुके हैं तो ये तो सिंपल है, लेकिन फिर भी अभ्यास करके ही हमें कक्षा में मतलब पेपर देने जाना चाहिए। निम्नलिखित शब्दानाम सहायतया वाक्य प्रयोगम कुरु, तो वाक्य प्रयोग करना नहीं है। विपरीतार्थक पदम लिखत, पौरुषेयम का अपौरुषेयम, एकः अनेकः, यत्र का तत्र, यत् का तत्, यथा का तथा। सिंपल है, योग्यता विस्तार बताया है। काव्य मीमांसा से ये पाठ संग्रहित है। अस्मिन् पाठे अष्टादश काव्य विद्यायाः वर्णनम अस्ति, इसमें काव्य विद्या का 18 काव्य विद्याओं का वर्णन है। यथा काव्य मीमांसा की बात हो रही है, देखो 18 काव्य विद्याएं हैं। पहला तो शास्त्र संग्रह, दूसरा शास्त्र निर्देश, तीसरा काव्य पुरुषोत्पत्ति, चौथा पद वाक्य विवेक, पांचवा पाठ प्रतिष्ठा, हाँ, छठवां अर्थानुशासनम, सातवां वाक्य विधेया, आठवां कवि विशेष, नौवां कवि चर्या, 10वां राजचर्या, 11वां काक प्रकारा, 12वां शब्दार्था हरणोपाया, 13वां कवि समय, 14वां देश काल विभाग, 15वां भुवन कोश, 17वां कवि रहस्यम और 18वां प्रथमम अधिकरणम। तो इस प्रकार से ये 18 इन्होंने विद्याएं बताई, एक हम गिनती में छोड़ गए थे, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देख लीजिए, आज की इस कक्षा में हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, पूरा पाठ, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। सारे प्रश्न किए, एक एक शब्द का अर्थ भी देखा है। हाँ, यूट्यूब पर इस वीडियो को आप एक बार में समझना है तो दोबारा देख लीजिएगा और पूरा अध्ययन अपना कंप्लीट करके रखिएगा। आपका अध्ययन ही आपको सिलेक्शन दिखाएगा, दिलाएगा। आप सोचेंगे भैया रिवीजन से हो जाएगा, नहीं होगा। आप स्वयं पढ़िए और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से ही आप सिद्धता पाएंगे। सिद्धि प्राप्ति तभी होती है जब हम उसके लिए बिल्कुल सिद्ध होकर के लग जाते हैं। तो आप अपने हर एक पाठ को सिद्ध कर लीजिए, सिद्धता अच्छी से करिएगा, तैयारी अच्छी से करिएगा। यदि सिद्धता नहीं होगी तो फिर आप सिद्ध नहीं हो पाएंगे इस परीक्षा में। ठीक है, तो परीक्षा को सिद्ध करने के लिए स्वयं की सिद्धता आवश्यक है। आप सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे मेरा कहना है, कल का जो हमारा लाइव आपके साथ में रिवीजन होने वाला है, सारा रिवीजन भी होगा। कोशिश तो मेरी ये है, मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश ये है कि हम 2 बार लाइव करेंगे आपके साथ, दोपहर में भी और इस रात के समय 8 से 10 के बीच में। तो आप सब पूरे सारे काम को छोड़ करके इस लाइव से जुड़ जाना, क्योंकि हम फालतू की बातें नहीं करते हैं, आप सबको पता है। हम पूरा लक्ष्य जो लेकर के चले थे, आज 20 इकाई पूरी कंप्लीट करके आज आपके सामने उपस्थित हैं। कुछ एक दो ग्रंथ हमारे छूट गए हैं, हमें पता है कि छूटे हैं, परंतु क्योंकि हम समय अभाव में एक साथ कितनी क्लासें लें, ये सारी चीजें थी, तो हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि आप अपने स्तर पर भी तैयारी करिएगा। मैंने आपको बहुत जितना प्रयास हो सकता था नोट्स आपको दिए हैं, और हमारे नोट्स मैं आपको स्वयं कहूंगा कि हमने जो नोट्स तैयार किए हैं, मोहित सर क्लास में जुड़े हुए हैं, इन्होंने पूरी मेहनत करके, मतलब आपके लिए अगर नोट्स आज बनाने हैं तो एक दिन पहले से पूरी तैयारी करके और उसको तैयार किया है। ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ा है, पलटा है, उसमें से क्या लेना है क्या छोड़ना है, बिल्कुल यत् सारभूतम तदुपासनीयम, उस उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमने नोट्स तैयार किए। तो हमारे नोट्स जो है ना, वो बड़े उपयोगी हैं। आप सब पढ़िए और खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी भेजिएगा। जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सबका लाभ होने वाला है। आपका तो होगा, सबका होगा भाई। हमने पहले ही आपसे कहा था कि ओम सहना भवतु सैनऊ भुनक्तु,
सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इस वैदिक मंत्र के अनुसार हमें सबका विकास करना है, सबके साथ चलना है, सबकी रक्षा करनी है, सबका प्रकाश करना है, साथ में ही हमें भोग करना है। भाई साथ में हम लोग अगर एक साथ सभी जितने जो लोग इस क्लास में जुड़े हैं, भाई आज यदि एक साथ सभी लोग जो है प्रथम वर्ग में चयनित हो जाएंगे तो एक साथ कितना आनंद का क्षण होगा हमारे लिए। इसलिए आप पूरी कोशिश करिए, आप एड़ी चोटी का जोर लगाइए कि कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई। बस आप लग जाइए, पूरा आपका एक एक समय कीमती है, समय को बर्बाद मत करिए, पूरे समय का उपयोग करिए और स्ट्रेटेजी से पढ़िए। मैं आपको पूरा कल का रिवीजन जो है ऐसा करवा दूंगा कि आपको कल के बाद ऐसा लगेगा कि अब तो सारा पेपर आपके उंगलियों पर है, आपकी दिमाग में बुद्धि में स्थित है। हम 100 नंबर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, हम आपको 95 की बात नहीं कह रहे हैं, हम 100 की बात करते हैं कि हमें 100% सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो आप सब 100% अपना दीजिए, 100% अध्ययन करिए और 100% चयन को सुनिश्चित करिएगा। ये हमारी आप सबके साथ में शुभकामनाएं हैं। आज कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मयंक जी, सुनीता जी, मोहित सर, संगीता जी और अनुराधा जी और एक और जो जुड़े हुए हैं, वो सभी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद, और बीच में जो लोग जुड़ करके चले गए थे उन सबको धन्यवाद देता हूं। और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी संस्कृत प्रेमियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमो नमः।